स्टोरीविला में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब भारत दिवाली मना रहा होता है तो दुनिया भर में लोग लगभग उसी समय दिए, मोमबत्तियां और लालटेन जला रहे होते हैं। आइए देखें कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में प्रकाश का ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। नेपाल में प्रकाश का त्योहार तिहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे यम पंचक भी कहा जाता है। यह वह त्योहार है जो मृत्यु के देवता भगवान यम का सम्मान करता है और जीवन, कृतज्ञता और रिश्तों का जश्न मनाता है। यह 5 पवित्र दिनों तक चलता है, जिनमें से प्रत्येक दिन यम के दूतों में से एक, कौआ, कुत्ता और गाय या भैंस को भोजन कराने और उनकी पूजा करने के लिए समर्पित होता है, जो पृथ्वी पर हमारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जैसे ही शाम ढलती है, घर और सड़कें तेल के दियों और गेंदे की मालाओं से जगमगा उठती हैं और परिवार लक्ष्मी पूजा के लिए एकत्रित होते हैं, शांति, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। तिहार केवल रोशनी का त्योहार नहीं है, यह जीवन के हर रूप के लिए प्रेम, कर्तव्य और कृतज्ञता का त्योहार है। पूर्व में म्यांमार की शांत भूमि में प्रकाश का उत्सव थाडिंग्युत के रूप में मनाया जाता है, जिसका बौद्ध परंपरा में अर्थ है कृतज्ञता। यह उस दिन का प्रतीक है जब भगवान बुद्ध अपनी माता की आत्मा को उपदेश देने के बाद स्वर्ग तवतिमसा से अवतरित हुए थे। ईश्वरीय करुणा का एक क्षण। जब वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए लौटे, तो आकाश और पृथ्वी लालटेन और सुनहरी रोशनियों से जगमगा उठे, जो भक्ति के एक दिव्य सेतु के रूप में उनके भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे थे। एक अनुष्ठान के रूप में आज भी थाडिंग्युत के दौरान भिक्षु नंगे पैर चलकर भिक्षा मांगते हैं और परिवार बड़ों को प्रणाम करते हैं, उपहार और सम्मान देते हैं। शहरों में पुल और बौद्ध पगोडा पूर्णिमा की रोशनी में टिमटिमाते हैं और उनका प्रतिबिंब नदियों पर कृतज्ञता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में नृत्य करता है। थाडिंग्युत केवल दीपों के बारे में नहीं है, यह विनम्रता, दया और स्मृति के भीतर प्रकाश के बारे में है। यहूदी परंपराओं में हनुक्का। प्राचीन शहर यरूशलेम में प्रकाश का एक और चमत्कार हुआ। 2000 साल से भी पहले यहूदी पुरोहित मैकाबीज ने अन्याय पर विजय प्राप्त करने के बाद द्वितीय मंदिर पर पुनः अधिकार कर लिया। जब उन्होंने मंदिर के मेनोराह को फिर से जलाना चाहा, तो उन्हें शुद्ध तेल का केवल एक छोटा बर्तन मिला, जो एक दिन के लिए पर्याप्त था। लेकिन चमत्कारिक रूप से यह 8 दिनों तक जलता रहा, जब तक कि और तेल तैयार नहीं हो गया। वह दिव्य ज्योति हनुक्का, यहूदी प्रकाश पर्व का प्रतीक बन गई। 8 रातों तक यहूदी परिवार हर शाम एक मोमबत्ती जलाकर, प्रार्थनाएं पढ़कर, गीत गाकर, भोजन बांटकर, लटकेज और सूफगानियोट और ड्राइडल बजाकर हनुक्का जलाते हैं। हनुक्का अंधकार में भी विश्वास बनाए रखने का उत्सव है। यह याद दिलाता है कि एक प्रकाश भी अनंत काल को प्रज्वलित कर सकता है। बॉन ओम टॉक, कंबोडिया का जल महोत्सव। कंबोडिया में महान टोनले साप नदी साल में एक बार चमत्कार करती है। यह अपने प्रवाह को उलट देती है, जो मानसून के अंत और प्रचुरता की शुरुआत का संकेत देती है। प्रकृति की इस दिव्य लय का सम्मान करने के लिए लोग बॉन ओम टॉक मनाते हैं, जिसका अर्थ है जल महोत्सव। ये चकाचौंध भरी नौका दौड़, संगीत और जल आशीर्वाद के साथ मनाया जाता है। यह प्रजानन क्षमता, नवीनीकरण और कृतज्ञता का त्योहार है, जहां प्रकाश लहरदार पानी पर चमकता है, जो मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। जब नदियां स्वतंत्र रूप से बहती हैं, तो मानव जाति की भावना भी बहती है। लोए क्रथोंग, थाईलैंड का फ्लोटिंग लैंटर्न फेस्टिवल। जैसे ही पूर्णिमा थाईलैंड की नदियों पर उगती है, हजारों छोटे तैरते हुए टोकरे, जिन्हें क्रथोंग कहा जाता है, पानी पर धीरे धीरे बहते हैं। केले के पत्तों से बने प्रत्येक क्रथोंग में एक मोमबत्ती,
खूल और धूप होती है जो जल की देवी माई खोंखा को अर्पित की जाती है। लोग प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने, क्रोध, अपराधबोध और दुख को दूर करने और शांति और नवीनीकरण का स्वागत करने के लिए उन्हें छोड़ते हैं। चमकती नदियां स्वर्ग का दर्पण बन जाती हैं। एक अनुस्मारक की प्रत्येक आत्मा में नकारात्मकता को छोड़ने और फिर से शुरुआत करने की शक्ति है। भारत विविध धर्मों और संस्कृतियों का देश है। यहाँ दिवाली अलग अलग कारणों से और अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में दिवाली भगवान श्री राम के राक्षस राजा रावण पर विजय पाने के बाद अयोध्या लौटने और भगवान श्री कृष्ण की नरकासुर पर विजय का प्रतीक है। दोनों ही बुराई की हार का प्रतीक हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले घरों की सफाई की जाती है। दहलीज को रंग बिरंगी रंगोली से सजाया जाता है और सौभाग्य और समृद्धि लाने वाली देवी लक्ष्मी के सम्मान में हजारों दिए जलाए जाते हैं। उत्तर में सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जो दिवाली की ही रात को धन के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए मनाया जाता है। यह गुरु हरगोबिंद जी की वापसी का प्रतीक है, जिन्होंने न केवल अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि 52 बंदी राजाओं को भी मुक्त कराया। 5 नदियों की भूमि में स्वर्ण मंदिर तरल सोने की तरह चमकता है। मंदिर के चारों ओर का जल हजारों दीपों से जगमगाता है, जो साहस और दया के झिलमिलाते प्रतिबिंब हैं। बंगाल में काली पूजा। जैसे ही दिवाली की रात आती है, आकाश अज्ञान और बुराई का नाश करने वाली देवी मां महाकाली की आराधना के लिए प्रकाश के एक और रूप की भक्ति से गूंज उठता है। काली पूजा गहरी श्रद्धा के साथ मनाई जाती है और मंदिर और घर दीपों से जगमगा उठते हैं। भक्त देवी के समक्ष फूल, मिठाइयाँ और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, जो भयंकर रूप में भी धर्मात्माओं की रक्षा करने वाली मातृ शक्ति का प्रतीक हैं। काली पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकाश हमेशा कोमल नहीं होता। कभी कभी सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उसे प्रचंड रूप से जलना पड़ता है। निष्कर्ष: सबसे सच्ची ज्योति वह नहीं है जिसे हम अपने हाथों में थामे हुए हैं, बल्कि वह है जिसे हम अपने भीतर रखते हैं। क्योंकि जब हृदय दयालु और आत्मा कृतज्ञ होती है, तो हर रात प्रकाश का उत्सव बन जाती है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।